हे मेरे बंधु, मैं आपका दोस्त हरिश्चंद्र और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जीवन प्रवाह। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि चेतन और अवचेतन मन क्या है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अपने अवचेतन मन को कैसे मैसेज दें, कैसे संदेश भेजें कि वो हमारे सुचारू तरीके से काम करे और हमारे पक्ष में करे। दोस्तों, थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले अवचेतन मन कैसे मैसेज लेता है। मान लीजिए कि जब आपने साइकिल चलाना सीखा होगा तो पहली बार जब आप साइकिल पकड़े होंगे और जब चलाया होगा तो कितनी बार आप गिरे होंगे, कितनी बार टेढ़ी मेढ़ी साइकिल चली होगी, कितनी बार गिर गए होंगे, घुटने फूट गए होंगे, चोट लग गया होगा। तो ये सारी चीजें क्यों हुई, जरा गौर से समझने की जरूरत है कि जब हम साइकिल चला रहे थे, पहली बार जब सीखने लगे तो हम साइकिल अपने चेतन मन से चला रहे थे, तो इसलिए ऐसा हम गिर रहे थे। लेकिन बार बार वही प्रक्रिया, एक दिन 2 दिन हमने चलाना सीखा, 3 दिन सीखा, 4 दिन सीखा, तो धीरे धीरे वो प्रोसेस जो है साइकिल चलाने का, वो हमारे अवचेतन मन के अंदर चला गया। और जब कोई बात अवचेतन मन के अंदर चली जाती है तो अवचेतन मन वैसा ही कराने लगता है। और इसीलिए हमें फिर जब वो बात अवचेतन मन में चली गई, साइकिल सीखना अवचेतन मन में चला गया, तो हमें फिर अपना चेतन मन उसमें लगाने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ भी सूझबूझ की जरूरत नहीं है। वो साइकिल आप पकड़ेंगे और अपने आप साइकिल चलने लगेगी। तो वो चलाता कौन? अवचेतन मन चलाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अवचेतन मन की गंभीरता को आप समझें। हमारे जीवन में उसका बहुत बड़ा रोल है। अवचेतन मन का ही मेन रोल है हमारे जीवन में। दोस्तों, अवचेतन मन मैसेज को लेता है। बचपन में माँ कहती थी कि बेटा तकिए से बोल के सो जा, सवेरे जल्दी जग जाएगा। और हम तकिए को बोल के सो जाते थे और ठीक सुबह स्कूल जाने से 1 घंटा पहले 6 बजे हमारी नींद खुल जाती थी। कारण क्या? कैसे खुल जाती है नींद? दोस्तों, तकिया नहीं जगाता है हमें सुबह। जब हम रात को सोते समय अपने अवचेतन मन को एक संदेश भेज देते हैं कि सुबह 6 बजे हमें जगना है, तो ठीक 6 बजे वो हमें जगा देता है। इतना पावरफुल है वो। हमारे जीवन के सारे कार्य को एकदम टाइम लिमिट से करता है, सिर्फ उसको सही मैसेज मिलना चाहिए। आप जो भी सोचो, जो भी विश्व में जितना भी जो भी सोचना है सोच लो, सिर्फ उसको सही मैसेज दे दो, वो तुम्हारी झोली में लाके दे देगा। और चेतन मन की ऐसी शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। दोस्तों, हम देखते हैं हमारे जीवन में कि कोई आदमी दुखी और दूसरा सुखी क्यों होता है। एक बहुत गरीब, दूसरा अमीर क्यों होता है। एक भयभीत तनावग्रस्त तो दूसरा आस्थावान और आत्मविश्वासी क्यों होता है। एक बंगले में और दूसरा झोपड़ी में क्यों रहता है। एक सफल या एक असफल क्यों है। एक असाध्य बीमारी से ठीक हो जाता है, दूसरा क्यों नहीं। एक वैवाहिक सुखी जीवन बिताता है, दूसरा कुंठित रहता है। ऐसा क्यों होता है हमारे जीवन में? दोस्तों, हमारे अवचेतन मन को संदेश देने की सही तरीका और गलत तरीके की वजह से होता है। जो एक रो में आप देख रहे हो कि जो गरीब है वो मैसेज या संदेश गलत दे रहा है अपने अवचेतन मन को, और वहीं पर जो सुखी है, जो जिसके पास बंगले हैं, गाड़ी है, जिसका वैवाहिक जीवन सही है, वो अपने अवचेतन मन को सही संदेश भेज रहा है। बस कारण यही है। इतने से ही इतना सारा फर्क हो जाता है और आदमी अपनी किस्मत पर दोष दे करके और पूरी जीवन परेशान, एकदम त्राही त्राही हुआ रहता है। कारण सिर्फ संदेश की गड़बड़ी का। गलत संदेश अवचेतन मन के पास पहुंचा
और हमारे जीवन में दुखों का भंडार टूट पड़ा और हम भगवान को दोष देना चालू कर देते हैं। आपने अपने अगल बगल बहुत सारे ऐसे इंसान देखे होंगे, बहुत सारे लोग, यानी 80% 90% लोग बाहर की दुनिया में जीते हैं। उसमें से कुछ साधु संत, कुछ साधु महात्मा और कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अपने अंदर के विश्व में जीते हैं। कारण केवल विचार। आपने बहुत से अपने अगल बगल व्यक्तियों को देखा होगा जो अपनी बाहर की दुनिया में ही जीते हैं। वहीं बहुत सारे ज्ञानी पुरुषों को, महात्माओं को आपने देखा होगा जो अपने जीवन में सिर्फ अंदर की दुनिया में, अंदर के विश्व में ही जीते हैं और बाहर की दुनिया जो है वो अंदर की दुनिया से ही प्रकट होती है। अंदर की दुनिया जैसी है वैसी ही बाहर की दुनिया भी आपको दिखेगी। आपके विचार, सपने, विश्वास, भावनाएं, यही आपके जीवन के जनक है। इन चीजों को अगर आपने सही कर लिया तो आपका जीवन सुचारू रूप से चलने लगेगा। आपके बाहरी कारणों को बदलने के लिए अंदर के कारणों को बदलना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे शब्द बताता हूं जिसको आपको ध्यान में रख करके और बार बार जीवन में वो प्रयोग लाना है। और सिर्फ ये कुछ शब्द मैं बोल रहा हूं, बाकी शब्दों को आप चुनाव कीजिए आपके जीवन में कैसे चल रहा है, क्या घटनाएं कैसे चल रही हैं, उसी हिसाब से हमें अपने विचार करना। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि अपने दिमाग में गरीब के बजाय अमीर सोचिए, अंधविश्वास के बजाय बुद्धिमानी सोचिए, असफलता के बजाय सफलता सोचिए, दुख के बजाय खुशी सोचिए, अंधकार के बजाय प्रकाश सोचिए, मतभेद के बजाय सद्भाव सोचिए और भय के बजाय आत्मविश्वास सोचिए। तो अपने जीवन में जब ये सोचना चालू करेंगे आप, जो एक लाइन है जो नकारात्मक है और दूसरी लाइन जो है वो सकारात्मक है, तो ये जब अंधविश्वास और बुद्धिमान जैसे है तो अंधविश्वास को हमें नहीं मानना है, बुद्धिमानी की तरफ बढ़ना है। तो ऐसे ही उस कॉलम को ही अपने जीवन में सिर्फ रच डालिए। और ये एक ऐसा सूत्र है कि आपका जीवन, ये आपने अगर आदत डाल ली और 3 हफ्ते में आपका जीवन पूरा बदला हुआ आपको खुद दिखेगा। एक एग्जांपल देता हूं, एक 75 साल की बुजुर्ग महिला थी और वो 75 साल के होने के बाद भी उनको ये विश्वास था कि मैं कुछ भूलती नहीं हूं और वाकई में वो दूसरी महिलाओं से ज्यादा याद रख पाती थी। लेकिन कुछ चीजें वो भूलना जब चालू हुआ, उनको 1-2 चीजें भूल भी जाती थी लेकिन वो अपने ध्यान में नहीं लेती थी। लेकिन जब उन्होंने ध्यान में लिया कि मैं कुछ चीजें भूल जा रही हूं, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं बुढ़ी हो गई हूं, अब मुझसे चीजें भूल रही हैं, अब मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, अब मुझे उतना याद नहीं रहता, उतने नाम याद नहीं रहते हैं जितना पहले याद रहता था। अब ये विचार जैसे उन्होंने डेवलप अपने अंदर किया, धीरे धीरे वो चीजें उनके में बढ़ने लगी। लोगों के बहुत सारे नाम वो भूलने लगे। कोई सामान वो एक जगह पर रख देती तो वहां से भूल जाती, दूसरी जगह ढूंढना चालू कर देती। ऐसे उनके साथ विकट परिस्थितियां चालू हो गई। तब उनको जाके ध्यान आया कि ये तो मैं गलत कर रही हूं। और फिर उन्होंने अपने अवचेतन मन को संदेश देना शुरू किया कि नहीं, मेरी बुद्धि तो बहुत तीव्र है, मैं तो कोई चीज नहीं कभी भूलती, सारी चीजें मुझे याद रहती हैं, मुझे सबके नाम याद रहते हैं, मेरे को भूलने की आदत ही नहीं है, मैं कभी भूल ही नहीं सकती। ऐसा उन्होंने बार बार मैसेज दिया। और उसके बाद वो महिला फिर से जैसे पहले स्वस्थ थी, याद रख सकती थी, सारी बातें उनको याद रहती थी, वैसे फिर से याद रखने लगी।
क्योंकि अवचेतन मन को उन्होंने किसी दुविधा में गलत मैसेज दे दिया और उनको भुलाना चालू कर दिया। और जब उन्होंने उनको वो अवचेतन मन को मैसेज दिया, संदेश दिया कि मैं नहीं भूलती हूं, तो वो नहीं भूलना हुआ। फिर वो सारी बातें उनको याद दिलाना चालू कर दिया। तो हमारे अवचेतन मन को इसी प्रकार से संदेश देना है ताकि वो हमारे लिए काम करे, हमारे फेवर में काम करे, जो हमें अच्छा लगता है वो काम हो। दोस्तों एक बात आपको बताऊं, अगर आपको ज्यादा अमीर बनना है ना, तो अमीरों को देख के खुश होना पड़ेगा। ज्यादातर लोग अमीरों से जलते हैं। अमीरों को लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत लालची है, बिल्कुल काम का नहीं है, अपने मजदूरों को चूसता है, ऐसा वैसा दुनिया भर का बोलते हैं। लेकिन अगर आपको मर्सिडीज कार में बैठना है तो आपको मर्सिडीज कार वाले को देख करके खुश होना पड़ेगा। जलन की भावना अगर रखेंगे तो अचेतन मन में मैसेज जाएगा कि आपको ये कार अच्छी नहीं लगती है, आप इस कार में बैठने के योग्य नहीं है, ये हमारे काम की चीज नहीं है। लेकिन जब हम खुश होते हैं किसी की अच्छाई पर, तो अच्छाई वो अवचेतन मन में हमारे अपने आप चली जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये भाव का भूखा है। जब हम भाव से बोलते हैं तो अपने आप वो अवचेतन मन में बात चली जाती है और वो हमारे सामने वो घटना लाना चालू कर देता है। चाहे वो कुछ भी हो, इस संसार की कोई चीज हो, ब्रह्मांड आपको देने के लिए तैयार है। सिर्फ हम अपने विचारों, अपने संदेशों, अपने भावनाओं की गड़बड़ी के कारण वो सारी चीजें खो देते हैं और हम अपने जीवन में असफल रहते हैं और दुखी रहते हैं, कुंठित रहते हैं, सुख नहीं मिल पाता है। ये कारण है। जैसे ही आपने संदेश सही किया, वैसे ही तुरंत वो उसमें बदलाव चालू हो जाएगा। और मैं आपको बोलता हूं, जो मैंने बातें समझाई हैं उसको 21 दिन अपने माइंड में प्रयोग में लाइए। इसके लिए आपको अतिरिक्त समय निकालने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं एक प्रार्थना आपको बताता हूं जो आप अपने मन में हमेशा दोहराते रहेंगे तो सकारात्मक सोच अपने आप में डेवलप होती रहेगी। आपको दोहराना क्या है? आज से मैं अच्छे स्वभाव वाला बनने की कोशिश कर रहा हूं। अब मेरी मनोदशा खुश मिजाजी हो रही है। मैं और अधिक प्रेम और विश्वास के काबिल बन रहा हूं। इस संसार में सभी मुझसे बहुत खुश हैं। ये 3-4 लाइन है, इसको मन में इसको याद कर लीजिए और मन में इसको चलाते रहिए, दोहराते रहिए। इन 4 लाइन के शब्दों से कितना बड़ा परिवर्तन आएगा आप 21 दिन में देख लीजिएगा। दोस्तों मुझे लग रहा है कि मैं अपनी बात आपको समझा सका और आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम देखेंगे कि अपने अंदर से डर एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों को, तो हम अपने अंदर से डर को कैसे बाहर निकाल दें, इसके विषय में अगला पार्ट रहेगा, अगला भाग रहेगा। ये दूसरा खंड है। तीसरे खंड में हम डर के लिए सीखेंगे। तब तक के लिए